प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए बीएड सेकंड सेमेस्टर में एक ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल कोर्स है जिसका कोर्स कोड है EduBEd 109B। कोर्स का नाम है, पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श के मूल तत्व या निर्देशन एवं परामर्श के मूल सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी सत्र 2025-26 में सेकंड सेमेस्टर में थे उनके लिए इस पेपर का, इस कोर्स का जो एग्जाम हुआ, परीक्षा हुआ, वह 7 मई 2026 को संपन्न हुआ। तो 7 मई 2026 को जो क्वेश्चन पेपर आया था इस कोर्स का, फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। करते हैं और आज हम लोग देखेंगे कि 7 मई 2026 को EduBEd 109B फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग या निर्देशन एवं परामर्श के मूल सिद्धांत का जो प्रश्न पत्र आया था, उस प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर है। EduBEd 109A ऑब्लिक EduBEd 109B। डियर स्टूडेंट्स, यह जो पेपर है ऑप्शनल पेपर है, वैकल्पिक पेपर है। परीक्षार्थी या तो EduBEd 109A का चयन करता है या फिर EduBEd 109B का चयन करता है। EduBEd 109A है फंडामेंटल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन और EduBEd 109B है फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं EduBEd 109B बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 CBCS मोड बीएड। टाइम allotted was 3 hours and maximum marks was 75. पेपर आईडी was 2281। प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले EduBEd 109B Fundamentals of Guidance and Counseling. Note: there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड अ, ब और स हैं एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने उनके अंक इंगित हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए या खंड अ। Question number 1. Answer all questions. Each answer should be in about 150 words. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखिए। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में कुल 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है, तो टोटल 5 × 3 = 15 मार्क्स का सेक्शन ए खंड अ या क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1A, सिग्निफिकेंस ऑफ गाइडेंस, निर्देशन का महत्व। बी, डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड ग्रुप गाइडेंस, वैयक्तिक तथा समूह निर्देशन में अंतर। सी, व्हाट इज फॉलो अप सर्विस, अनुवर्ती सेवा क्या होती है। डी, कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन लर्नर, प्रथम पीढ़ी अध्येता की अवधारणा। एंड ई, रोल ऑफ पेरेंट्स इन गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के निर्देशन में अभिभावकों की भूमिका। नाउ सेक्शन बी खंड ब। नोट: आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द सेक्शन, आंसर each question in about 400 words. इस खंड के सभी प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में लिखिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेक्शन बी या खंड ब में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है, तो 4 × 5 = 20 नंबर्स का सेक्शन बी या खंड ब होता है। ध्यान देने वाली यह बात है कि इस सेक्शन में प्रत्येक प्रश्न में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, विकल्प होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए और या अथवा करके बी दिया होगा, तो परीक्षार्थी को या तो ए का आंसर लिखना है अथवा बी का आंसर लिखना है। परीक्षार्थी को ए और बी दोनों का आंसर नहीं लिखना होता। अगर आप ऐसी गलती करते हैं, दोनों का आंसर लिखते हैं, तो आपका जो पहला आंसर है वो चेक होता है, दूसरा आंसर जो है वो रिजेक्ट या कैंसिल हो जाता है। प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2A, डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, निर्देशन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और या अथवा बी, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ गाइडेंस, निर्देशन के प्रकारों का विवरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3A, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ ग्रुप गाइडेंस, समूह निर्देशन के सिद्धांतों, प्रकृति तथा प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। और या अथवा में है एक्सप्लेन द नीड, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ पर्सनल गाइडेंस, व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता, प्रकृति तथा प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, डिफरेंशिएट बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन और परामर्श में विभेद कीजिए। और या अथवा
एक्सप्लेन द अप्रोचेज ऑफ काउंसलिंग, परामर्शन के उपागमों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 राइट अ नोट ऑन गाइडेंस फॉर गिफ्टेड लर्नर्स, प्रतिभाशाली अध्येताओं हेतु निर्देशन पर निबंध लिखिए। और या अथवा बी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द गाइडेंस नीड्स विच एनी न्यू गाइडेंस प्रोग्राम्स टेक्स अप एज इट्स ऑब्जेक्टिव, अर्थात उन निर्देशन आवश्यकताओं के पता लगाने जाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए जिन्हें कोई नया निर्देशन कार्यक्रम अपने उद्देश्यों के रूप में ग्रहण करता है। तो ये थे सेक्शन बी। नाउ द सेक्शन सी या खंड से नोट आंसर एनी टू क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। निम्नलिखित में से कोई 2 प्रश्न हल करें, प्रत्येक उत्तर लगभग 800 शब्दों में लिखें। ध्यान दीजिए कि सेक्शन सी या खंड स में कुल 4 प्रश्न हैं, लेकिन परीक्षार्थी को सिर्फ 2 प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 20 अंक का होता है, तो 2 × 20 = 40, अर्थात सेक्शन सी या खंड स जो है वो 40 मार्क्स का है, 40 अंक का होता है। सर्वाधिक जो स्कोर्स है वो सेक्शन सी या खंड स में है, और खंड स में सिर्फ 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर जो है परीक्षार्थी को लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड काउंसलर, एक अच्छे परामर्शक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एक अच्छे परामर्शक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस द कंसेप्ट, नीड एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक निर्देशन की अवधारणा, आवश्यकता तथा प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट एंड द प्रोसेस ऑफ सोशियो ड्रामा एज वेल एज साइको ड्रामा, अर्थात सामाजिक अभिनयन तथा मनो अभिनयन की अवधारणा तथा प्रक्रिया का परिचय दीजिए। एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज डिस्कस रोल ऑफ टीचर्स एंड प्रिंसिपल इन स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम, विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम में अध्यापकों तथा प्राचार्य की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। विद्यालय की निर्देशन कार्यक्रम में अध्यापकों तथा प्राचार्य की भूमिकाओं का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से 4 प्रश्न दिए गए सेक्शन सी में, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। इन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थी को देना होता है, और इस सेक्शन के सभी प्रश्न जो 20 अंक के हैं, 2 प्रश्नों का उत्तर परीक्षार्थी लिखेगा तो 2 × 20 = 40 मार्क्स का सेक्शन सी या खंड स होता है। इस तरह जो क्वेश्चन सेक्शन बी है, सेक्शन बी में भी 4 प्रश्न दिए गए रहते हैं। सभी प्रश्न में आप विद्यार्थी के पास, परीक्षार्थी के पास ऑप्शंस होता है, ए अथवा बी का आंसर वो लिख सकता है, और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक का होता है, तो 4 × 5 = 20 मार्क्स का सेक्शन बी या खंड ब होता है। और सेक्शन ए जो है आपका, इस सेक्शन ए में 5 प्रश्न हैं जो कंपलसरी है, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, तो 5 × 3 = 15 मार्क्स का सेक्शन ए या खंड अ है, और टोटल मिलाकर के 75 मार्क्स का ये पूर्णांक होता है। और जो 25 मार्क्स वो क्या है, वो आपका इंटरनल मार्क्स है। इंटरनल एग्जाम के मार्क्स 25 नंबर के हैं। इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने देखा कि 7 मई 2026 को EduBid 109B निर्देशन एवं परामर्श के मूल तत्व या निर्देशन एवं परामर्श के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न परीक्षार्थियों से पूछे गए। प्रिय विद्यार्थियों, आने वाले सेशंस में, आने वाले समय में जो भी परीक्षार्थी, जो भी बीएड के प्रशिक्षु 109B पेपर को ऑप्ट करेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एग्जाम देंगे, उनके लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में ये प्रश्न दोबारा आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। उस वीडियो पे आप अपना कमेंट्स भी दे सकते हैं यदि कोई सुझाव है तो। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।